कह रहा है कि जो सम है HCF और LCM का दो नंबरों का वो 860 है, सम 860 है। और ये भी कह रहा है आपसे कि जो LCM है वो 42 गुना है उनके HCF का। तो बताना है अगर एक नंबर 60 है तो जो दूसरा नंबर है वो कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या क्या लिखना है, मैं लिखता हूं। मान लीजिए कि आप HCF को H से डिनोट करेंगे और LCM को L से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब आप ये कह रहे हो कि भाई H प्लस L की वैल्यू जो है वो आपको 860 दी हुई है, और आप ये करो कि जो उनका LCM है L वो 42 टाइम्स H है, ये भी लिख दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि इस L की वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो ये हो जाएगा 43 टाइम्स H, 860 के बराबर होगा। और यहां से H की वैल्यू कितना आ गया, 43 दूना 86 यानी 20 आ गया। अब अगर H हमारा 20 आ गया तो आपका एक तरह से L भी आ गया। अगर ये 20 आ गया तो ये वैल्यू 840 आ गई। अब फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मेरे पास दो नंबर है, मान लेते हैं N1 और N2, तो उनका प्रोडक्ट HCF इंटू LCM के बराबर होता है। तो आप कहोगे कि एक वैल्यू हो गई 20, एक वैल्यू हो गई 840, और अगर एक नंबर 60 है और मुझे दूसरा नंबर निकालना है जो कि मान लेते हैं N2 है, तो अब क्या करना है, अब तो डिवाइड करना है, 0 से 0 काट दो, ठीक है। ये काटोगे 14 छंग 84 होता है, तो N2 यानी दूसरा नंबर जो होगा वो 14 दूना 28 यानी 280 के बराबर आ जाएगा। तो आपका जो सही उत्तर है वो उत्तर हो गया आपका 280, यानी आंसर हो गया आपका डी, ठीक है। तो सिंपल सवाल है, सिंपल फॉर्मूला पे बेस्ड है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी कि LCM इंटू HCF जो होता है वो दो नंबरों का प्रोडक्ट होता है, और ये फॉर्मूला सिर्फ दो नंबरों के लिए अप्लाई होता है। ये मत समझ लेना कि तीन नंबरों के प्रोडक्ट की वैल्यू उन तीनों नंबर का LCM इंटू उन तीनों नंबर का HCF, नहीं, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है सिर्फ दो नंबरों के लिए। दो नंबर चाहे आपके इंटीजर्स हो या फिर फ्रैक्शंस हो, पर दो ही नंबर होने चाहिए, उनके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है।